स्वागत है आप सभी का अभ्यास पेपर के इस नए सीरीज में। बिहार स्टेट हिंदी सेकंड पेपर की परीक्षा 12-13 जून को होनी है। तो परीक्षा की निकटता को देखते हुए अभ्यास पेपर की ये सीरीज लगातार चलाई जा रही है। 6 से 7 दिन का समय और शेष है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। बहुव्रीहि द्वंद्व द्विगु कर्मधारय। लंबोदर, इसका समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, इसका उदर लंबा है, उदर जिसका लंबा है उसे कहते हैं गणेश जी। ठीक है, यहाँ तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है, अन्य पद प्रधान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेज ओमय, तेज अमय, तेजमय, तेजोमय। तेज बताइए, तेजोमय, तो तेजमय इसका सही उत्तर होगा। चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या है? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना। मुहावरे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि ज्यादातर प्रश्न मुहावरे से प्रथम पेपर में पूछे गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौज करना। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल का जलज, पंकज सरोज, पुष्प का कुसुम, फूल सुमन, सरस्वती गिरा, भारती वाणी, सूर्य का दिवस, याम वासर। तो सूर्य का दिवस याम वासर ये गलत है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन में, नयन इधर मन भाए। कौन सा गुण है? निरख सखी ये खंजन आए, तो इसमें मधुरता या मिठास का वर्णन हो रहा है, माधुर्य गुण होगा इसमें। परिमल किस कवि की रचना है? परिमल, तो परिमल आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति। सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी, हिमालय यात्रा, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। तो मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक ये सही है, बाकी तीनों गलत है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली। बिहारी हिंदी, तो अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तीनों आते हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। रीतिकाल का समय था, रीतिकाल का समय विकल्प को आप पढ़ लीजिए और अपने अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। रीतिकाल का समय, तो रीतिकाल का समय था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, बी विकल्प सही हो जाएगा। विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक शुक्ल जी के अनुसार। और शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल, जिसका नाम उन्होंने वीरगाथा काल रखा, 1050 से 1375 तक था आदिकाल का। और भक्ति काल का 1375 से 1700 और रीतिकाल का 1700 से 1900 तक। सूची का मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है रचनाकार, दूसरी तरफ है उनकी रचनाएं। सूरदास का सूरसागर, जगन्नाथ दास का उद्धव शतक, कबीर का बीजक, साकी शब्द रामायणी, सुमित्रानंद पंत का लोकायतन। लोकायतन से एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो है किसके जीवन पर आधारित है? तो लोकायतन जो है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। सही युग्म का चयन कीजिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। सही युग्म कौन सा होगा? तो इसमें सही युग्म हो जाएगा ए, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, ये सही है। मारवाड़ी ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, गलत है। पूर्वी हिंदी गढ़वाली ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये भी गलत है। और बघेली ये अवधी के अंतर्गत आती है।
पश्चिमी हिंदी सही होगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं खड़ी बोली है, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं और बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है, हरियाणी भी है। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय कौन सा अलंकार है? ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपका, यमक। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। छायावाद का महाकाव्य, छायावाद की प्रमुख रचना कामायनी और इसकी भाषा है खड़ी बोली। आप कमेंट करके बताइए कामायनी पर जयशंकर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ और यह किस छंद में लिखा गया है? इसका प्रमुख छंद कौन सा है? दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। कामायनी का प्रमुख छंद और इस रचना पर प्रसाद जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? रामचंद्रिका, जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। कवि प्रिया विज्ञान पंक्ति नहीं है, विज्ञान गीता है। भाषा भूषण, ये केशवदास का नहीं है। भाषा भूषण किसका है बताइए, इसे भी आप कमेंट करके बताइएगा। भाषा भूषण, भाषा भूषण का दूसरा नाम है चंद्रलोक। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा गया किसके द्वारा? वैदेही वनवास लिखा गया। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश, चुभते चौपते, चोखे चौपते, ये सभी लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। उत्साह शब्द का विशेषण होगा उत्साह, उत्साहित। मेवाती किस उपभाषा की बोली है? मेवाती, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी। तो इसका एक ट्रिक है, मामा मेवा लेकर जयपुर गए, ठीक है। मामा में दो बोली आएगी, एक मालवी, दूसरी मारवाड़ी। मेवा से मेवाती हो गया, जयपुर गए तो जयपुरी हो गया। मामा मेवा लेकर जयपुर गए। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत चार बोलियां हैं, चारों याद हो जाएंगी। तो मेवाती राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। आवरण शब्द का विलोम, आवरण, अनावरण। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है? रज्जु, रज्जु, रस्सी। पुअन से चला नहीं जाता, कौन सा वाक्य है? चला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, खाया नहीं जाता। तो ये भाववाचक है, भाववाच्य। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। आषाढ़ का एक दिन जब आप पढ़ेंगे तो कालिदास से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य हैं सब कुछ समझ में आ जाएगा। कालिदास का दूसरा नाम है मात्रगुप्त। जब वह उज्जैनी जाते हैं, राज्य कवि का उन्हें दर्जा प्राप्त होता है। जब उज्जैनी जाते हैं तो उज्जैनी जाने के बाद उनका नाम बदलकर कालिदास से मात्रगुप्त कर दिया जाता है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामदास त्रिपाठी, जगन्नाथ रामधारी सिंह दिनकर। वीरांगना नामक उपन्यास है रामधारी सिंह दिनकर का। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, आपको बताना है। कक्षा नहीं ली तो निषेधवाचक है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? झंडा, निशान, प्रस्तर, ध्वज। तो पताका का तीन है, एक नहीं है। प्रस्तर जो है पहाड़, प्रस्तर, पाहन, ये सभी अलग हैं। झंडा, निशान, ध्वज, पताका। ये नागरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि नहीं है? मराठी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती। नहीं है पूछा गया है। नागरी लिपि गुजराती भाषा की लिपि नहीं है। अन्य जल उठना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अन्य जल उठना, मृत्यु को प्राप्त करना। यह एक कथानक है, पौराणिक पौराणिक पौराणिक। तो इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। पौराणिक, ये शुद्ध होगा।
जिसकी माप ना की जा सके। प्रमेय, परिमेय, अपरिमेय, निर्मेय। जिसकी माप ना की जा सके, अपरिमेय। अंधा होना मुहावरे का अर्थ है। अंधा होना, पूरी तरह विवेक खो देना। जायसीकृत पद्मावत है। पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य, चंपू काव्य। तो जायसीकृत पद्मावत आपका रूपक काव्य है। यह अवधि में लिखा गया है, प्रेमाख्यानक काव्य धारा के अंतर्गत आता है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई की ये पंक्ति है। अमी हलाहल मदबरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। कई बार पूछा गया है रसलीन। बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण तुलसीदास। ये जो है बरवे छंद में लिखा गया है, बरवे रामायण। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। एक का उल्लेख नहीं है, तो व्यभिचारी भाव का उल्लेख नहीं है। अस्थायी भाव, विभाव और अनुभाव तीनों का है। साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? साधारणीकरण संकल्प के उद्गाता का नाम है भट्टनायक। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बंगला, असमिया, कन्नड़। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बैसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस, मगध। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा गया? तो बनारस। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका से संबंधित 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पत्रिका को आप अच्छे से पढ़िएगा। तो पत्रिका के संपादक हैं हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? निराला, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, मुक्तिबोध। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, यह पंक्ति है मुक्तिबोध की। आवारा मसीहा किसकी रचना है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। विष्णु प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा। प्रश्न जो है इसके पूछने का तरीका 2 है, या तो पूछा जाएगा किसकी रचना है या तो किसके जीवन पर आधारित है। तो ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। पद के साथ ही मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। पशु पक्षियों पर आधारित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है मेरा परिवार। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रस सिद्धांत, स्वरूप विश्लेषण, काव्य मीमांसा, रस मीमांसा, वाङ्मय विमर्श। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है। अनामिका काव्य किसके द्वारा लिखित है? अंतिम प्रश्न है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये सभी निराला की रचनाएं हैं। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।